अस्सलाम वालेकुम बच्चों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम आपकी उर्दू बाल भारती की तीसरी किताब का सबक करेंगे। तमाम बच्चे किताबें निकालेंगे और सफ़ा नंबर 6161 निकालेंगे, 6161। और हमारा लेसन यानी सबक का नंबर है 19, 10-9-19 और सबक का नाम है सोने का दरख्त। अब बच्चों, आप ये सोच रहे होंगे कि अरे मिस, कौन सा सोने का दरख्त ले आए? सोने का तो कोई दरख्त ही नहीं होता है। हाँ, लेकिन जब आप ये सबक सुनेंगे और ये सबक पढ़ेंगे और ध्यान से सुनेंगे ना, तो आपके समझ में आएगा कि इस सबक में किस दरख्त का जिक्र है और उसे सोने का दरख्त क्यों कहा जाता है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, आपके जैसी एक बच्ची है और उसके अब्बा है, उन्होंने देखो इस दरख्त के बारे में क्या बताया है। दोपहर को नाजो अपने अब्बा के साथ खाना खा रही थी। इतने में माली एक ताज़ा नारियल लाया। अब्बा ने उसमें से एक सुराख करके नाजो को दिया। नाजो सुराख से मुंह लगाकर नारियल का ठंडा और मीठा पानी पीने लगी। पानी ख़त्म हो गया तो अब्बा ने नारियल के 2 टुकड़े कर दिए। नाजो चमचे से खुरच खुरच कर उसका बलाई जैसा सफ़ेद गूदा खाने लगी। देखो, नाजो आपके जैसी एक बच्ची है, वो अपने अब्बा के साथ खाना खा रही थी। तो खाना खाते वक्त माली ने क्या किया, उनको एक ताज़ा नारियल ला कर दिया। अब नाजो के अब्बा ने क्या किया, उस नारियल में एक सुराख किया और वो नाजो को पीने के लिए दिया। वो जो क्या था, वो नारियल जो था ना उसका, अब आप लोगों ने अगर नारियल का पानी पिया है तो आपको पता होगा कि वो कितना ठंडा मीठा और कितना अच्छा लगता है ना। तो नाजो को जब उसके अब्बा ने सुराख करके दिया तो नाजो ने फ़ौरन वो ठंडा और मीठा पानी पी लिया। जब पानी पी लिया तो उसके बाद अब्बा ने क्या किया, उसके 2 टुकड़े किए। अब देखो, नारियल के अंदर जो है ना, जब नारियल ज़्यादा पका नहीं रहता है ना, तो उसमें मलाई के जैसा गूदा रहता है। तो नाजो ने क्या किया, चमचे से खुरच खुरच कर उस मलाई जैसे गूदे को, सफ़ेद गूदे को बड़े ही शौक़ से खा लिया। खाने के बाद नाजो और उसके अब्बा बाग में टहलने गए। फिर नाजो और उसके अब्बा क्या करने गए, बाग में टहलने गए। वहाँ नारियल के बड़े बड़े दरख्त यूँ खड़े थे जैसे किसी ने छाते खोल दिए हों। देखो, नारियल का पेड़ आप लोगों ने अगर देखा होगा तो वो इस तरह पूरा ऐसे खुला हुआ होता है जैसे कि हम बारिश में छतरी खोलते हैं ना, छाता, वैसा। तो उस तरीके से वो वहाँ पर बहुत सारे पेड़ जो हैं वो इस तरह खड़े थे, ऐसा लग रहा था किसी ने छतरियाँ खोल दी हैं। अब्बा ने नाजो को बताया कि नारियल के दरख्त को सोने का दरख्त भी कहते हैं। अब समझ में आया आपके, किसको सोने का दरख्त कहते हैं? हाँ, नारियल को। तो ये बात जो है वो नाजो के अब्बा ने नाजो को बताई कि नारियल के दरख्त को हम सोने का दरख्त कहते हैं। अब क्यों कहते हैं वो हमको ये बताएंगे। ये सुनकर नाजो को भी बड़ी हैरत हुई, उसकी आंखें फैल गई। मगर अब्बा, ये दरख्त तो सोने का नहीं, लकड़ी का है। नाजो ने कहा, अब्बा ये दरख्त सोने का नहीं, ये तो लकड़ी का है। हाँ बेटी, ये सोने का बना हुआ तो नहीं है, मगर इसका हर एक हिस्सा किसी न किसी काम में आता है। कोई चीज़ बेकार नहीं जाती, इसीलिए इसे सोने का दरख्त कहते हैं। अब नाजो अपने अब्बा से क्या कहती है, अब्बा इसका इतना ऊंचा तना है, ये किस काम आता है? अब्बा, इस तने से माहीगीर कश्तियाँ बनाते हैं। अब बच्चों, माहीगीर कौन? हाँ, जो समंदर में मछलियाँ पकड़ने जाते हैं ना, तो वो इस तने से अपने लिए कश्तियाँ बनाते हैं। आप लोग जैसे कागज़ की कश्तियाँ बनाते हो ना पानी में, तो ये लोग जो है वो मछलियाँ पकड़ने के लिए इसके तने से कश्तियाँ बनाते हैं और इससे घरों की छत भी बनाई जाती है। नाजो, अब्बा इसके पत्ते कितने बड़े बड़े हैं, हवा में झूमते हुए कितने भले मालूम होते हैं, इनसे क्या बनता होगा? अब्बा, पत्तों से? अरे पत्तों से तो बहुत सी चीज़ें बनती हैं। पंखे बनते हैं, देखो हम गर्मी लगती है, जब गर्म होता है तो हाथ से पंखा झेलते हैं ना, तो वो इन्हीं पत्तों से बनते हैं। चटाइयाँ बनती हैं, जो हम घर में बिछा कर सोते हैं चटाई, वो। झोंपड़ों की छतें बनती हैं, जो बेचारे गरीब किसान होते हैं, खेतों के पास रहते हैं, गांव में रहते हैं, तो वो अपने घरों की जो छत है वो भी इसी से बनाते हैं। नाजो, अब्बा नारियल को खोपरा भी तो कहते हैं। अब्बा, हाँ बेटी, खोपरा खाया भी जाता है, उसका तेल भी निकाला जाता है। खोपरे का तेल बहुत काम की चीज़ है, इससे तरह तरह की मिठाइयाँ बनती हैं।
कुछ लोग इसे घी की बजाय खाना पकाने में इस्तेमाल करते हैं। खोपरे का तेल सर में लगाने और साबुन बनाने के काम भी आता है। देखा बच्चों, जो खोपरा है उसका वो कितने काम आता है। नाजो, अब्बा नारियल तो बड़े काम की चीज़ है। अब्बा, हाँ हाँ, अभी तो पूरी बात सुनी भी नहीं है। इसके रेशों से रस्सी बटी जाती है। इस रस्सी को काथा कहते हैं। काथे से पायदान और चारपाई बुनी जाती है। चारपाई यानी खाट, मालूम है ना आप लोग, गांव में लोग खाट बिछाते हैं तो उसमें जो रस्सी से बटा जाता है ना, वो भी जो है वो इसके काथे से बनाई जाती है, नारियल के। नाजो, और अब्बा इसके खोल से पानी निकालने के डोंगे भी तो बनाए जाते हैं। देखो, गांव में नारियल का जो खोल होता है ना, उससे पानी निकालने का डोंगा भी बनाया जाता है। अब्बा, हाँ नाजो, ये तुमने खूब कहा। नारियल की हर चीज़ काम में आती है, इसीलिए तो इसे सोने का दरख्त कहते हैं। सुना बच्चों आपने? देखा, इसमें इस जो नारियल का जो दरख्त है उसकी कोई चीज़ बेकार नहीं जाती है, हर चीज़ काम में आती है। तना कश्ती बनाने के लिए, और जो ऊपर उसके झाड़ के जो पत्ते हैं वो पंखा बनाने के लिए, चटाई बनाने के लिए, घरों की छतें बनाने के लिए। नारियल का जो गूदा है जिसे हम खोपरा कहते हैं, उससे तेल बनाया जाता है, साबुन बनाया जाता है। बहुत से लोग उसको खाने में भी इस्तेमाल करते हैं। कितने लोग तो मिठाइयों में घी की जगह उसका तेल इस्तेमाल करते हैं, और हम उस तेल को सर में भी लगाते हैं। फिर उसके बाद जो उसके खाली खोल होते हैं उससे पानी निकालने का डोंगा भी बनाया जाता है। उसके जो बारीक बारीक रेशे जो है ना, उसको बट कर उससे रस्सियाँ बनाई जाती है, झाड़ू बनाई जाती है, ब्रश बनाए जाते हैं। तो देखा बच्चों, ये जो दरख्त है इसका कोई भी हिस्सा जो है वो बेकार नहीं जाता है, और हर चीज़ काम में आती है। इसीलिए इस दरख्त को सोने का दरख्त कहा जाता है। समझ में आया बच्चों? अल्लाह हाफिज़।